क्या महाभारत की कहानी सिर्फ एक जीवन की कहानी है? नहीं, ये तो जन्मों जन्मों तक चलने वाले कर्मों, श्रापों और वरदानों की एक गहरी गाथा है। चलिए आज इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर महाभारत के ये महान योद्धा अपने पिछले जन्म में कौन थे। चलिए इसी सवाल के जवाब में इस महाकाव्य के सबसे गहरे रहस्यों को खोजते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पुराने वरदानों, श्रापों और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय लड़ाइयों ने महाभारत के महान योद्धाओं की किस्मत पहले से ही लिखती थी। शुरुआत करते हैं महाभारत के सबसे अनोखे और कह सकते हैं सबसे चर्चित किस्से से। द्रौपदी एक ऐसी रानी जिनके 5 पति थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब उनके पिछले जन्म में छिपा है और उस वरदान में जो उन्हें भगवान शिव से मिला था। तो कहानी यह है कि पिछले जन्म में द्रौपदी का नाम था नलयनी। एक बहुत ही धर्मपरायण विधवा थी, लेकिन उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। तो अपने अगले जन्म में एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। और जब भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए तो सोचिए, वो इतनी भावुक हो गई कि जोश जोश में उन्होंने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति मांग लिया, हर बार एक अलग गुण के साथ। और देखिए किस्मत का खेल, ये वरदान हकीकत बन गया। जब कुंती ने बिना ये देखे कि अर्जुन क्या जीत कर लाए हैं, बस कह दिया, जो कुछ भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। बस उन्हीं शब्दों ने द्रौपदी की किस्मत तय कर दी और उनके 5 पति उन्हीं 5 गुणों का प्रतीक बने जो उन्होंने मांगे थे। तो ये तो थी द्रौपदी की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और हस्तिनापुर के बुजुर्गों के दुखद भाग्य पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि उनका दुख भी उनके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल था। भीष्म पितामह की इतनी लंबी और दर्दनाक जिंदगी वो कोई संयोग नहीं था, ये एक सजा थी। पिछले जन्म में वो धव नाम के एक वसु थे और उन्होंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। उसी का दंड उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। और धृतराष्ट्र की कहानी, ये तो कर्म के न्याय का एक बिल्कुल साफ साफ उदाहरण है। जन्म से अंधा होना और फिर अपने 100 के 100 बेटों को खो देना, ये सीधे तौर पर उस क्रूरता का नतीजा था जो उन्होंने पिछले जन्म में एक राजा के रूप में की थी। और फिर आते हैं महात्मा विदुर। सब उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और नीति के लिए जानते थे, लेकिन क्या किसी को पता था कि वो असल में कौन थे? वो स्वयं यमराज थे। सोचिए, यमराज, एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें देवता से एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन ठहरिए, महाभारत का हर संघर्ष सिर्फ श्राप या वरदान का नतीजा नहीं था। कर्ण और अर्जुन के बीच की जो राइवलरी थी ना, वो तो एक कॉस्मिक बैटल का अगला चैप्टर था जो पिछले युग से चली आ रही थी। तो इस कॉस्मिक ड्रामा के खिलाड़ी कौन थे? एक तरफ कृष्ण और अर्जुन, जो नर और नारायण के अवतार थे, और दूसरी तरफ उनके सामने थे कर्ण, जो असल में सहस्र कवच नाम के एक शक्तिशाली असुर का पुनर्जन्म थे। सहस्र कवच यानी 1000 कवचों वाला। और ये असुर लगभग अजेय था। उसके पास 1000 दिव्य कवच थे और एक ऐसा वरदान था कि जो भी एक कवच तोड़ेगा वो उसी पल मर जाएगा। जरा सोचिए इसकी शक्ति के बारे में। तो इसे हराएं कैसे? नर और नारायण ने एक साइकिल बनाया। एक भाई 1000 साल तक लड़कर एक कवच तोड़ता और मर जाता, तो दूसरा भाई अपनी तपस्या की शक्ति से उसे वापस जिंदा कर देता। ये साइकिल चलता रहा और इस तरह उन्होंने 999 कवच तोड़ दिए। लेकिन बस एक कवच बचा था, और इससे पहले कि वो आखिरी कवच भी टूटता, सहस्र कवच भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। और फिर वही असुर कर्ण के रूप में पैदा हुआ, अपने उस आखिरी अभेद्य कवच के साथ। तो हमने कर्म देखा, कॉस्मिक बैटल्स देखी, लेकिन पुनर्जन्म का एक और बहुत शक्तिशाली कारण था, बदला यानी प्रतिशोध। कुछ किरदारों के लिए तो अगला जन्म बस पिछले जन्म का अधूरा बदला पूरा करने का जरिया था। जैसे कि शिखंडी, राजा द्रुपद की संतान, लेकिन असल में वो राजकुमारी अंबा का पुनर्जन्म थी। उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से हुआ था, भीष्म की मृत्यु का कारण बनना और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। बिल्कुल इसी तरह धृष्टद्युम्न थे, द्रौपदी के भाई। उनका जन्म भी यज्ञ की अग्नि से हुआ था और उनका भी बस एक ही मकसद था, द्रोणाचार्य का वध, क्योंकि वो उस महान धनुर्धर एकलव्य का पुनर्जन्म थे जिसके साथ द्रोणाचार्य ने अन्याय किया था। तो ये सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सब से आखिर क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि महाभारत में किस्मत कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसी चादर है जो पिछले जन्मों के कर्मों, वरदानों और श्रापों के धागों से बुनी गई है। हर किरदार की नियति उनके अपने ही किए का फल थी, जिससे बचना नामुमकिन था। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है ना, अगर इन सभी महानायकों की जिंदगी उनके अतीत से, उनके पिछले कर्मों से इस तरह जुड़ी हुई थी, तो सोचना लाजमी है कि हम सबका आज, हम सबकी जिंदगी
किन पिछले कर्मों की गूंज हो सकती है।